अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। और यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई है जीनिया, और वक्फ़न आपको उसकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कि वीडियो मेरी बनी हुई थी, वॉइस ओवर नहीं मेरे से हो पा रहा था, क्योंकि मैंने पहले आपसे शेयर किया था कि 7 वालों का घर बन रहा है और सारा दिन किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ें आती रहती हैं और हैवी मशीन की आवाज़ें आती हैं जब वो ड्रिल कर रहे होते हैं। तो रात में भी यही हाल है, क्योंकि 2 दिन बारिश थी तो बाहर का काम उन्होंने नहीं किया था, तो अंदर का काम कर रहे थे। तो अंदर का काम जब होता है ना, तो ऐसा लगता है हमारे घर में काम हो रहा है। तो इतना शोर था, तौबा तौबा। तो अभी भी मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है कि अभी थोड़े से ना शोर काम में, तो चलो वॉइस ओवर करके वीडियो तो अपलोड करूँ। तो यहाँ पे हमने अपने देवर से मंगवाई थी मछली। तो वैसे इतनी सर्दी है, तो वैसे भी फ्राई चीज़ें खाने को और कबाब इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खाने को ना वैसे ही बड़ा दिल करता है। आप क्यों कर रही हो। तो हम ये जाता है बैरिया, बैरिया से आता है, रावल डैम वाली साइड से ही आता है। वहाँ पे आपको पता है फ्रेश जो होती है ना मछली, वो मिल रही होती है। और काफ़ी वहाँ पे ना रेडियन टाइप होती हैं, तो अच्छी मछली मिल जाती है और होती भी वहाँ की फ़्रेश है। तो हमने उसको फिर फ़ोन किया कि आते हुए ना 2 किलो मछली ले आना, 1 किलो फिंगर फ़िश, क्योंकि वो बड़े दिनों से मैं फ़िंगर फ़िश लेके आऊँगा, फ़िंगर फ़िश लेके आऊँ। हमने कहा फ़िंगर फ़िश पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि बोनलेस जो फ़िश होती है ना उसमें ज़रा कांटा नहीं होता। लेकिन जो ये लेके आया था उसका टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन उसमें ना कांटा था, मतलब कि उस तरह की बोनलेस फ़िश नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो खैर हम लोगों ने फिर भी वो खा ही ली, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा ये मुझे सबसे अच्छी लगी है वो झींगा फ़िश, झींगा कह रही हूँ, झींगा फ़िश से याद है, कहता है एक दिन मैं झींगे भी लाऊंगा। मैंने कहा ना हम खाते हैं और ना हम बनाते हैं। तो ये लोग बाहर होते थे तो बाहर में ये जो सी फूड है ना, ये काफ़ी खाया जाता है। और मेरे हस्बैंड तो रोज़ कहते हैं कि मछली के साथ चावल हो। मैंने कहा ये आप बंगाली कब से बन गए, क्योंकि इंडिया के लोग ना फ़िश मस्ट खाते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, तो उनको आदत है वहाँ की, तो बड़े शौक़ से उनको फ़िश खाने का शौक़ है। और मेरे बड़े बेटे को भी, तो वो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। वैसे हमने इस सर्दी में 3-4 दफ़ा खा चुके हैं। तो दूसरी दफ़ा हमने ये मंगवाई है। 2 दफ़ा हमने ना जो बनी बनाई होती है ना फ़िश, वो खाई है। वो उसका मसाला सुपर होता है, लेकिन जो बाहर के होते हैं ना लोग, जैसे जिनसे लेके आते हैं, वो अपना रेसिपी कभी शेयर नहीं करते। तो ये मेरा देवर ही वो मसाला लगा रहा है। इसने पहले सूखा मसाला ग्राइंड किया, जिसमें ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया और गोल जो मिर्च होती है ना, उसको ग्राइंड कर लिया, उसको मिक्स कर लिया। अब ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं, वैसे मैं इसमें हरा धनिया भी डालती हूँ, लेकिन इसने हरी मिर्चें ली हैं। इसको ग्राइंड करेगा, फिर इसी सूखे मसाले में ना ये मिक्स करेगा। और मेरा ये होता है कि मछली ना पहले से लाई जाए ना, और उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, भूल दिया जाए, फिर उसको आप फ्राई करें ना, इतने मज़े का टेस्ट आता है, क्योंकि वो अंदर तक जो होती है ना उसका मसाला रच चुका होता है और वो इतने मज़े की लगती है ना। तो बस ये तो फिर हमारे घर में ये होता है ना, मछली आ गई है तो बस मसाला लगा दो, फ्राई कर दो। और मेरे हस्बैंड बकौल मेरा बेटा और सब घर वालों को बस मछली बनाएं और अभी हमें फ्राई करके दें, हम नहीं ये कल वेट करेंगे। तो मैं कह खाने का तो मज़ा ही ये होता है कि 2 दिन या 1 दिन मसाला रख के ना उसको 24 घंटे के लिए छोड़ा जाए, तो बहुत अच्छी जो है ना उसका टेस्ट आता है। खैर इसको भी हमने लगा के ना छोड़ दिया था 2 घंटे, 1-1.5 घंटे के लिए। इस दौरान हमने क्या किया, इस दौरान हमने चिप्स काटे। चिप्स हमारे पास ना आलू बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, कुछ मेरा देवर ले आया, कुछ मैं ले आई। लास्ट में ये देखें लेमन भी जो है ना वो डाल दिया, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें सिरका भी डाला था, उसको मिक्स कर दिया था। और लास्ट में जब फ्राई करेगा ना, तो बेसन जो है हल्का सा वो लगा देगा, उससे सही क्रिस्पी क्रिस्पी सी जो है ना फ़िश वो बन जाती है। खैर बनी तो बहुत अच्छी थी, बस 1 दिन पहले लगा लेते ना तो शायद टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता। तो आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा ख़राब होने से बेहतर है ना इनके चिप्स बना के दे दो, तो बच्चों की भी मौजें हो जाएंगी। बच्चे कह रहे लाए तो मछली थे, खिला हमें, आप चिप्स नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले थोड़े से चिप्स खा लो। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ही खाया, ये ऑयल डाला इसके अंदर। तो क्योंकि वो कहे थे कि अगर मैंने चिप्स खा लिए ना तो फिर फ़िश नहीं खाई जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर रोटी नहीं बनाई, रोटी हमने एक आधी बनाई, क्योंकि हमें था कि हमने चिप्स खा लिए और साथ फ़िश ऐसे ही खाए जाए, वरना रोटी के साथ खाएंगे ना तो पेट ज़्यादा भर जाएगा। और यहाँ पे जो है ना मैंने जीनिया को सुलाया था, लेकिन जीनिया जो है ना वो उठ के आ गई थी। तो बस मैंने कहा चलो अगर इसने भी खाना होगा तो खा लेगी, वरना वो चिप्स शौक़ से खाती है।
दुनिया में एक ये बड़ा मसला है, मछली भी नहीं इतने शौक़ से खाती, फल तो बिल्कुल नहीं खाती। मैंने सोचा है कि ना अब गर्मियाँ आएंगी ना, फल का मिल्क शेक बना के इसको लाजमी दिया करूँगी, और ताकि इसमें थोड़ी सी ना ताकत भी आए। दूध वगैरह तो बाकी हर चीज़ खा लेती है। चिकन तो इतनी शौक़ से खाती, मैं कह जितने शौक़ से तुम चिकन खाती ना, इतनी शौक़ से फल और ये फ़िश भी खा लिया करो, तो क्या ही बात है। बस बच्चों का यही हाल होता है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, और मैं वो माँ नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती मुंह में ठूसूँ, बच्चा वॉमिटिंग कर दे फिर क्या फ़ायदा। तो मैं इसको यही सोचा है कि इसको मिल्क शेक दिया करूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ताकत जाए। तो ये देखें 1 किलो वो है चिड़ा मछली और 1 किलो है बोनलेस, लेकिन ये बोनलेस नहीं थी, इसमें कांटा था। तो मैं कहा तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे किन्नू भी खाया जा रहा है, मेरी देवरानी खा रही थी। तो ये आए थे गाँव के, मैंने शायद पिछले व्लॉग में बताया था, तो वो खा रही थी। मैं कहा मैं तो नहीं खा रही, रात का टाइम है और वैसे मेरा गला बड़ा नाजुक है, और सर्दियों में एक दफ़ा खांसी लग जाए तो बस फिर तो जाने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पे जो है ना हमारे चिप्स रेडी हो गए हैं, और जीनिया को यहाँ पे चिप्स दिए जा रहे हैं, और जीनिया मैडम अपने चिप्स लेके ना बस भागने के चक्कर में देखें सो के उठी है ना, बालों में बम फटा हुआ है। तो हमने कहा जाके चिप्स खा लो। तो अभी यहाँ पे कुछ बातें शातें कर रही थी हमारे साथ, तो केचप खाने की बहुत शौकीन है। केचप कहेगी बस केचप दे दो, चिप्स ना दो, केचप दे दो। और मैं कहती हूँ ना इतनी खाए कि गला, क्योंकि बच्चे वैसे नाजुक होते हैं, गला इनका फ़ौरन पकड़ा जाता है। चिप्स हमने यहाँ पे खा लिए थे, पी लिए थे, अब सबको इंतज़ार था मछली का। मछली अब यहाँ पे फ्राई की जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेसन लगा दिया था और बस फ्राई करेंगे, और खाली हम लोग खाएंगे, नो रोटी नो चावल, मछली और बस जस्ट मछली। तो बस अभी जो है ना एक दफ़ा ही सारी फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो है दस्तरखान लगाएंगे और दे दिया जाएगा। बस बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ना जब खाते हो ना तो उसका कांटा लाजमी देख के खाया करो, क्योंकि हमारे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है ना, मेरी कज़न उसके तो हलक में फंस गया था, तो हॉस्पिटल गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था कि इतना डेंजरस होता है। तो मैं तो बड़ी ध्यान से खाती हूँ, इब्राहिम तो बहुत ध्यान से खाता है, शान को कहना पड़ता है। और ये देखें देवरानी ने कितनी ज़बरदस्त केचप चाट मसाला लगा के चिप्स को सजाया है। तो यहाँ पे हमारी फ़िश भी रेडी हो गई है, तो बच्चों को मैंने दे दिया, हस्बैंड को दे दिए, यहाँ पे मैं खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, बड़े मज़े की थी। सबसे अच्छी जो थी ना वो फिंगर फ़िश थी। मुझे चिड़ा मछली इतनी बस ठीक लगी, लेकिन मुझे जो ये वाली टेस्ट है ना फिंगर फ़िश का बहुत अच्छा लगा। तो अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह मंगवाएंगे। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।